अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू CSSPMS गाइड। व्यूअर्स, 2022 के करंट अफेयर्स के हवाले से अक्सर लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि 2022 के करंट अफेयर्स अपलोड किए जाएं। तो ये इसी हवाले से वीडियो है और इसमें ये 2 वीडियोस होंगी टोटल, जिसमें 2022 के करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। और ये पार्ट 1 है 2022 के करंट अफेयर्स का, जिसमें वर्ल्ड करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाएंगे। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड करंट अफेयर्स, और ये अपडेटेड हैं 31 दिसंबर 2022 तक के। इन जितने भी ये करंट अफेयर्स होंगे इस वीडियो में, और इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगी इसकी PDF फाइल है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दी जाएगी, लेकिन वो 3-4 दिन लग जाएंगे क्योंकि अभी उसको कंपाइल करना है और उसके बाद PDF में कन्वर्ट करके, तो मैं उसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में 3-4 दिन तक अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में जो दूसरी वीडियो आएगी उसकी डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक अपलोड कर दूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस, जो इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस हैं या समिट हुए। UN जनरल असम्बली का सेशन 2022 का जो हुआ ये 77th सेशन था, और इस सेशन को प्रिजाइड किया चाबा कुरोशी ने, जो कि हंगरी से बिलोंग करते हैं। करंट जो प्रेसिडेंट है UN जनरल असम्बली के, वो चाबा कुरोशी हैं। OIC का 14th समिट मक्का में हुआ 31 मई 2019 को, और OIC का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन हुआ अफ़गानिस्तान पर, ये 19 दिसंबर 2021 में हुआ था इस्लामाबाद में। OIC काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 48 सेशन इस्लामाबाद में हुआ 23 मार्च 2022 को, और इसके बाद SCO का 21st हेड ऑफ स्टेट का समिट दुशंबे ताजिकिस्तान में हुआ 16-17 सितंबर 2021 को। SCO का 22nd हेड ऑफ स्टेट का समिट समरकंद उज़्बेकिस्तान में हुआ 15-16 सितंबर 2022 को, और जो नेक्स्ट समिट है 23rd समिट SCO का हेड ऑफ स्टेट का, वो न्यू दिल्ली इंडिया में होगा 2023 में। SCO का 20th हेड ऑफ गवर्नमेंट का समिट कज़ाकिस्तान में हुआ 25 नवंबर 2021 को। कज़ाकिस्तान ने इसको होस्ट किया और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी। SCO का 21st हेड ऑफ गवर्नमेंट का समिट, ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, चाइना ने इसको होस्ट किया, 1 नवंबर 2022 को हुआ। और SCO काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2022 जो हुई वो 28-29 जुलाई 2022 को हुई ताशकंद उज़्बेकिस्तान में। ECO का 14th समिट, ये वर्चुअल समिट हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हुआ था 4 मार्च 2021 को, और ECO का 15th समिट अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान में हुआ 28 नवंबर 2021 को। नैम का 18th समिट बाकू अज़रबैजान में हुआ था 2019 को, और नैम नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो नेक्स्ट समिट है 2023 वाला, वो युगांडा में होगा। ब्रिक्स का 14th समिट चाइना में हुआ 23 जून 2022 को, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हुआ, चाइना ने इसको होस्ट किया। और ब्रिक्स का जो नेक्स्ट समिट है 15th समिट 2023 का, वो साउथ अफ्रीका में होगा, साउथ अफ्रीका उसको होस्ट करेगा। G7 का 48 समिट बावेरिया जर्मनी में हुआ 26 से 28 जून 2022 को, और G7 का 49th समिट हिरोशिमा जापान में होगा 19 से 21 मई 2023 को। G20 का 16th समिट रोम इटली में हुआ था 30 से 31 अक्टूबर 2021 को, और G20 का 17th समिट बाली इंडोनेशिया में हुआ 15 से 16 नवंबर 2022 को। G20 का 18th समिट न्यू दिल्ली इंडिया में होगा 9-10 सितंबर 2023 को। UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26, ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई 1 से 12 नवंबर 2021 को, और COP27 जो कि 2022 में हुई, ये शर्म अल शेख इजिप्ट में हुई 6 से 18 नवंबर 2022 को।
जो नेक्स्ट यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है COP28, ये दुबई यूएई में होगी 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 को। दुबई इसको होस्ट करेगा यूएई। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 को स्वीडन ने होस्ट किया, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 का थीम था ओनली वन अर्थ। इसके बाद कुछ स्पोर्ट्स या गेम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, उसमें हॉकी वर्ल्ड कप 2018 भुवनेश्वर इंडिया में हुआ था, और इसमें बेल्जियम ने ये जीता था, नेदरलैंड को हराया था फाइनल में। तो बेल्जियम करंट वर्ल्ड चैम्पियन है हॉकी का। जो नेक्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप है 2023 वाला, वो भुवनेश्वर और राउरकेला इंडिया में होगा। ये 2 वेन्यूज़ हैं उसके, भुवनेश्वर और राउरकेला। फीफा वर्ल्ड कप 2018 रशिया में हुआ था, और इसमें जो 2018 का फीफा वर्ल्ड कप है, फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया था 2018 के वर्ल्ड कप में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को कतर ने होस्ट किया, और जो ऑफिशियल मैच था फीफा वर्ल्ड कप 2022 का, उसका नाम था एडिडास रेहिला। जो फीफा वर्ल्ड चैम्पियन है 2022 का, करंट चैम्पियन, वो अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना ने फाइनल में फ्रांस को हराया था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में टोटल 32 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, और इसमें 64 टोटल जो मैचेस थे वो 64 मैचेस खेले गए। इसमें जो गोल स्कोर हुए वो 172 गोल स्कोर हुए टोटल। इस वर्ल्ड कप के जो जितना टूर्नामेंट हुआ उसमें टोटल जो गोल स्कोर हुए वो 172 थे। गोल्डन बॉल मिला लायनल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, और गोल्डन बूट मिला कैलियन मबाप्पे को, जो कि फ्रेंच प्लेयर है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 को होस्ट करेगा कनाडा, मैक्सिको और यूएस जॉइंटली होस्ट करेंगे। और इसके बाद ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 वेल्स और इंग्लैंड में हुआ, और फाइनल में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया। तो करंट जो ओडीआई वर्ल्ड चैम्पियन है वो इंग्लैंड है। ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में होगा, और जो 2027 वाला ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसको साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। साउथ अफ्रीका के साथ नामीबिया और जिम्बाब्वे भी होस्ट में शामिल हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 ओमान और यूएई में हुआ। इसको होस्ट इंडिया था, लेकिन ये ओमान और यूएई में हुआ। और 2021 का जो वर्ल्ड कप था वो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया था। जो 2022 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, और फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया। तो करंट जो वर्ल्ड चैम्पियन है ओडीआई और T20 दोनों का वो इंग्लैंड है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में होगा। यूएसए और वेस्ट इंडीज़ इसको होस्ट करेंगे। और आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2017 को इंग्लैंड और वेल्स ने होस्ट किया, और आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2017 में फ़ाइनल में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था। पाकिस्तान चैम्पियन है चैम्पियन ट्रॉफ़ी का। और आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 का होस्ट पाकिस्तान है, जबकि आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2029 का होस्ट इंडिया है। एशिया कप क्रिकेट 2022 जो T20 है वो यूएई में हुआ। होस्ट श्रीलंका था। श्रीलंका में क्राइसिस की वजह से इसको यूएई शिफ्ट किया गया, और इसमें फ़ाइनल जो था एशिया कप 2023 जो है ओडीआई वो पाकिस्तान में होगा। एशिया कप 2022 में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था फाइनल में, तो श्रीलंका चैम्पियन है। PSL 7 जो 2022 का PSL था 7th एडिशन, उसमें लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान को हराया था, और करंट जो PSL चैम्पियन है वो लाहौर कलंदर है। एशियन गेम्स 2018 की जकार्ता पोलम्बैंग इंडोनेशिया में हुई, जबकि एशियन गेम्स 2022 हैंगजू चाइना में वेन्यू है उसका, हैंगजू चाइना में हुई। और एशियन गेम्स 2026 नगोया जापान में होंगी, जबकि एशियन गेम्स 2030 दोहा कतर में होंगी, और एशियन गेम्स 2034 रियाद सऊदी अरेबिया में होंगी। ये वेन्यूज़ पूछे जा सकते हैं किसी भी टेस्ट में, क्योंकि ये वेन्यूज़ जो डिसाइड हो चुके हैं इनका क्वेश्चन आ सकता है।
13th साउथ एशियन गेम्स 2019 वाली काठमांडू और पोखरा नेपाल में हुई, जबकि 14th एडिशन जो है साउथ एशियन गेम्स का 2023 वाला वो लाहौर में होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की बर्मिंघम इंग्लैंड में हुई, इंग्लैंड ने होस्ट किया, बर्मिंघम में ये हुई 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स। समर ओलंपिक्स 2020 जो कि 32nd एडिशन था, टोक्यो जापान में हुआ। ये 2020 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये डिले हुई और 2021 में हुई। इसमें जो मेडल्स जीते उसमें सबसे पहले यूएसए टॉप पे है। यूएसए ने 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रोंज मेडल जीते, टोटल 113 थे। दूसरे नंबर पे चाइना है जिसके 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रोंज के साथ है, टोटल 88 मेडल्स हैं। जबकि तीसरे नंबर पे जापान है जिसके 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रोंज, टोटल मेडल 58 है। जो नेक्स्ट समर ओलंपिक्स है 2024 वाली 33rd एडिशन, वो पेरिस में होगा, फ्रांस में। और 2028 वाली समर ओलंपिक्स लॉस एंजलिस में होंगी, जो कि 34th एडिशन होगा। और समर ओलंपिक का 35th एडिशन जो 2032 में होंगी वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगी, उसका वेन्यू ब्रिस्बेन है। इसके बाद विंटर ओलंपिक्स 2022 जो कि 24th एडिशन है, वो बीजिंग चाइना में हुआ। और इसमें जो मेडल्स हैं, मेडल्स पे टॉप पे नॉर्वे है। नॉर्वे ने 16 गोल्ड, 8 सिल्वर और 13 ब्रोंज के साथ टोटल 37 मेडल्स जीते। दूसरे नंबर पे जर्मनी है जिसके 12 गोल्ड, 10 सिल्वर और 5 ब्रोंज हैं, टोटल 27 मेडल्स हैं। और तीसरे नंबर पे चाइना है जिसके 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल हैं, टोटल 15 मेडल्स हैं। ये मेडल्स पूछ सकते हैं कि टॉप पे कौन है, किसने ज़्यादा मेडल जीते, क्योंकि ये रिसेंटली विंटर ओलंपिक्स हुई हैं, तो इनका पूछा जा सकता है। विंटर ओलंपिक्स 2026 वाली जो कि 25th एडिशन होगा, वो मिलान एंड कार्टिना इटली में होंगी। इसके बाद जो टेनिस से रिलेटेड डेटा है, टेनिस के जो 4 टूर्नामेंट मेन होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन है 2022, इसमें मेंस सिंगल में राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, ये स्पेन से बिलोंग करता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेन सिंगल में एशले बार्टी विनर रही, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। फ्रेंच ओपन 2022 मेन सिंगल में राफेल नडाल ही चैम्पियन बना। और फ्रेंच ओपन 2022 विमेन सिंगल इगा श्वाटेक जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं, वो विनर रही। विंबलडन चैम्पियनशिप 2022 मेन का टाइटल नोवाक जोकोविक ने जीता, जो कि सर्बिया से बिलोंग करता है। और विंबलडन चैम्पियनशिप विमेन सिंगल का टाइटल एलिना रेबाकिना जो कि कज़ाकिस्तान की प्लेयर हैं, उसने जीता। यूएस ओपन 2022 मेन का टाइटल कार्लोस अल्काराज गार्फिया जो कि स्पेन से बिलोंग करता है, उसने जीता। और यूएस ओपन 2022 विमेन सिंगल का टाइटल इगा श्वाटेक जो कि पोलैंड की प्लेयर हैं, उसने जीता। इसके बाद नोबल प्राइजेज़ हैं 2022 के। नोबल प्राइज़ कौन सी कैटेगरी में किसने जीता, तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबल प्राइज़ स्वंते पाबो ने जीता। फ़िज़िक्स का नोबल प्राइज़ अलेन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाजर और एंटन जिलिंगर, ये तीनों ने जॉइंटली फ़िज़िक्स का नोबल प्राइज़ जीता। केमिस्ट्री में कैरोलिन आर बर्तोजी, मार्टिन मेल्डल और के बैरी शार्पलेस, तो इसके भी 3 नोबल लॉरिएट हैं केमिस्ट्री के भी। और लिटरेचर का एनी अर्नाक्स ने जीता, जो कि फ्रेंच राइटर हैं, फ्रांस से बिलोंग करती हैं, उन्होंने लिटरेचर का नोबल प्राइज़ जीता 2022 का। ये लिटरेचर और पीस का ज़्यादा पूछा जाता है और इनका कंट्री भी पूछा जाता है, तो ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं, एनी अर्नाक्स। इकोनॉमिक्स का बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डेबविग ने जीता। ये तीनों ने जॉइंटली नोबल प्राइज़ जीता इकोनॉमिक्स में, जो मेमोरियल प्राइज़ है इकोनॉमिक्स का। और नोबल पीस प्राइज़ में एक इंडिविजुअल और 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको जॉइंटली दिया गया। एलिस ब्याल्स्की बेलारस से बिलोंग करता है, और इसके साथ 2 ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ और मेमोरियल। इन तीनों ने जॉइंटली नोबल
पीस प्राइज़ 2022 का जीता। इसके बाद कुछ वर्ल्ड करंट अफेयर्स हैं जिसमें जो मेन इंसिडेंट्स या कुछ वाक़यात हुए हैं या कुछ डेथ्स हुई हैं उनसे रिलेटेड। तो लता मंगेशकर जो कि इंडियन सिंगर थी, उसकी डेथ हुई 6 फरवरी 2022 को 92 ईयर्स की एज में। शेन वार्न जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, उसकी डेथ हुई 4 मार्च 2022 को 52 ईयर्स की एज में। खलीफा बिन जायद अल नहान जो कि प्रेसिडेंट थे यूएई के, उनकी डेथ हुई 13 मई 2022 को। एंड्रयू साइमंड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, उसकी डेथ हुई 14 मई 2022 को। शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला के नाम से जो मशहूर है, इंडियन सिंगर पंजाब से, उसकी डेथ हुई 29 मई 2022 को। और शिंजो अबे जो कि फार्मर जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, फार्मर जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर, उसकी असैसिनेशन हुई 8 जुलाई 2022 को। ऐमन अल ज़वाहिरी जो अलकायदा चीफ था, उसको काबुल में मारा गया 31 जुलाई 2022 को। मिखाइल गोर्बाचेव जो कि फार्मर प्रेसिडेंट है यूएसएसआर का सोवियत यूनियन का लास्ट प्रेसिडेंट, उसकी डेथ हुई 30 अगस्त 2022 को। क्वीन एलिज़ाबेथ जो कि मोनार्क थी यूके की, उसकी डेथ हुई 8 सितंबर 2022 को। जियान ज़ेमिन जो कि फार्मर चाइनीज़ प्रेसिडेंट रहा है, उसकी डेथ हुई 30 नवंबर 2022 को। और रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था 24 फरवरी 2022 को। एलन मस्क ने ट्विटर ख़रीदा इस साल 25 अप्रैल 2022 को $44 बिलियन में ये डील हुई थी। और फर्स्ट ऑपरेशनल इमेज फ्राम द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप शोइंग द गैलेक्सी क्लस्टर, जो गैलेक्सी क्लस्टर शो कर रही थी, उस गैलेक्सी क्लस्टर का नाम था SMACS 0723। ये पब्लिक के सामने रिवील किया गया फर्स्ट इमेज 11 जुलाई 2022 को। इंडोनेशिया ने इस साल एक बिल पास किया कि वो अपना कैपिटल जो है जकार्ता से शिफ्ट करेंगे ईस्ट कलिमंटन में, जो कि ईस्ट ऑफ बोर्नियो आइलैंड में वाक़या है। और इस न्यू कैपिटल सिटी जो बनाएगा इंडोनेशिया, इसका नाम होगा नुसांतरा। आयरन डोम टेक्नोलॉजी इज़ अ मोबाइल ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम। और ये जो आयरन डोम टेक्नोलॉजी है, ये इसराइल ने डेवलप की। तो ये क्वेश्चन भी आपके टेस्ट में आ सकता है। इसके बाद है कौन किस पोजीशन पे वर्ल्ड में, तो यूएसए प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, जो कि डेमोक्रेट से बिलोंग करते हैं, डेमोक्रेट पार्टी है, 46th प्रेसिडेंट है। फर्स्ट लेडी ऑफ यूएसए है जिल बाइडन। और यूएसए वाइस प्रेसिडेंट है कमाला हैरिस। यूएसए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटोनी जे ब्लिंकन। और यूएसए सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है लॉयड जे ऑस्टिन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली जॉर्जिया मेलोनी जो कि 2022 में प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ख़ासकर जो 2022 में कुछ इलेक्ट हुए हैं या बने या अपॉइंट हुए हैं, उनका आपने ख़ास ख्याल रखना है, वो आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको है एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर। और प्रेसिडेंट ऑफ एक्वाडोर हैं गिलर्मो लासो। इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं जो कि 2022 में प्रेसिडेंट बनी। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। इसके बाद इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे है, ये भी 2022 में इंडियन आर्मी चीफ बना। और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है सुब्रमण्यम जयशंकर। प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा है मिगुएल डियाज कैनाल। और प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया है गुस्तावो पेट्रो, ये भी रिसेंटली प्रेसिडेंट बना है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका है साइरिल रामाफोसा। और प्रेसिडेंट ऑफ इराक अब्दुल लतीफ़ राशिद 2022 में प्रेसिडेंट बना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक मोहम्मद शिया अल सुडानी, ये भी 2022 में प्राइम मिनिस्टर बना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंथनी अल्बानीज़, ये भी 2022 में प्राइम मिनिस्टर बना है। और प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील है जेर बोल्सोनारो। प्रेसिडेंट ऑफ कज़ाकिस्तान कासिम जुमारत टोकायेव है, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ कज़ाकिस्तान अली खान स्मैलोव है जो कि 2022 में प्राइम मिनिस्टर बना। और मोनार्क यूके का चार्ल्स III है, 2022 में ये मोनार्क बना क्वीन एलिज़ाबेथ की डेथ के बाद।
प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके है ऋषि सुनाक, ये भी 2022 में प्राइम मिनिस्टर बना है रिसेंटली। फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ यूके जेम्स क्लेवरले, ये भी ऋषि सुनाक की कैबिनेट में आया है रिसेंटली। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जसिंडा आर्डर्न है और पैलेस्टाइन के प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद शताए। प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल है इज़ाक हर्जोग और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल येर लैपिड है, ये 2022 में ही प्राइम मिनिस्टर बना है। प्रेसिडेंट ऑफ क्रोशिया है ज़ोरान मिलानोविक। प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड है सना मैरिन, सना मैरिन ने लिखा होता है ज़्यादातर। और एम्परर ऑफ जापान है नारोहितो, इसका टाइटल रीवा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान है फोमियो किशिदा, ये 2021 में बना था। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा है जस्टिन ट्रूडो। गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा मैरी मे साइमन है, मैरी साइमन भी लिखा होता है, 2021 में ये गवर्नर जनरल बनी कनाडा की। और प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस है इमैनुअल मैक्रोन, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस एलिज़ाबेथ बॉर्न है, ये 2022 में प्राइम मिनिस्टर बनी है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट ऑफ रशिया है व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया है मिखाइल मिशुस्तिन। प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि रशिया यूक्रेन वार के बाद ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया रिसेंटली बना है अनवर इब्राहिम 2022 में। और प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिज़स्तान सदर जापारोव है। प्रेसिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग है। प्राइम मिनिस्टर या प्रीमियर ऑफ चाइना है ली केक्यांग। और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना है वैंग यी। प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना है अल्बर्टो फर्नांडिस और चांसलर ऑफ जर्मनी है ओलफ शोल्स, ये 2021 में चांसलर बना जब एंजेला मर्केल का टेन्योर ख़त्म हुआ। एंजेला मर्केल 16 साल 16 दिन के लिए चांसलर रही, 2005 से 2021 तक एज अ चांसलर सर्व किया। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान है इब्राहिम राइसी और प्रेसिडेंट ऑफ पीरो दीना बोलो आर्ट अभी ये रिसेंटली बना है 2022 में। प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस संद्रा मैसन है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबाडोस है मिया मोटले। ये बारबाडोस 2021 में रिपब्लिक बना, उसके बाद ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बने। संद्रा मैसन पहले गवर्नर जनरल था बारबाडोस का। प्रेसिडेंट ऑफ यूएई मोहम्मद बिन जायद अल नहान, ये 2022 में प्रेसिडेंट बना खलीफा बिन जायद अल नहान की डेथ के बाद। प्रेसिडेंट ऑफ चिली गैब्रियल बोरिक है, ये भी 2022 में प्रेसिडेंट बना है। और प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया है हसन शेख मोहम्मद, ये भी 2022 में प्रेसिडेंट बना है। प्रेसिडेंट ऑफ कोसोवो है वजोसा उस्मानी, ये 2021 में प्रेसिडेंट बनी थी। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ लीबिया है अब्दुल हमीद दबीबे। प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया है सामिया सुलहो हसन और प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका रानिल विक्रम सिंघे, ये 2022 में प्रेसिडेंट बना है। ये अभी रिसेंटली क्योंकि श्रीलंका में जब क्राइसिस आया उसके बाद अभी ये रानिल विक्रम सिंघे प्रेसिडेंट बना है। और प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका का दिनेश गुनावर्दीना, ये भी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बना है। सुप्रीम लीडर अफ़गानिस्तान का या अमीर भी कहते हैं, सुप्रीम लीडर भी कहते हैं, वो है हैबतुल्लाह अखूनज़ादा। और एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर अफ़गानिस्तान का है मोहम्मद हसन अखूंद। फॉरेन मिनिस्टर अफ़गानिस्तान का अमीर खान मुत्तकी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यूएसए का जैक सुलेवान है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया है अजीत कुमार डोवल। डीजी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर टेड्रस अधानोम गैब्रियसस, ये एथोपिया से बिलोंग करता है। और डीजी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है नगोजी अनकोनियो इविला, नाइजेरियन है। प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक है डेविड मालपास, ये 13th प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। और MDIMF है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, ये बल्गेरिया से बिलोंग करती है। स्पेशल एनवाय ऑफ OIC सेक्रेटरी जनरल फॉर अफ़गानिस्तान है तारक अली बकीर, जो कि सूडान से बिलोंग करता है।
और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएस फॉर अफ़गानिस्तान है थॉमस वेस्ट। G77 की चेयरमैनशिप 2022 के लिए पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान चेयरमैन है G77 का 2022 के लिए। इसके बाद हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के सेक्रेटरी जनरल। यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गतरेज, ये पुर्तगाल से बिलोंग करता है। 9th सेक्रेटरी जनरल है यूएनओ का। और एससीओ का सेक्रेटरी जनरल है जैंग मिंग, ये चाइना से बिलोंग करता है। सार्क का सेक्रेटरी जनरल है इसाला रुआन वीराकून, ये श्रीलंकन है। और ईसीओ का सेक्रेटरी जनरल है खुसरव नोज़ीरी, ये ताजिकिस्तान से। 13th सेक्रेटरी जनरल है ईसीओ का। ओआईसी का सेक्रेटरी जनरल है हुसैन ब्राहीम ताहा, ये चार्ट से बिलोंग करता है। और नेटो का सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टॉलटेनबर्ग, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करता है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इन करंट अफेयर्स की लिंक इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट 3-4 दिन तक ये होपफुली अपलोड हो जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, और इसका जो दूसरा पार्ट है करंट अफेयर्स का वो भी 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।